हाँ, लास्ट वीडियो में हमने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, इसके न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे, जिसमें हमने उसके फॉर्मूलाज लिखे थे कि कौन-कौन से फॉर्मूलाज में यूज़ हो रहे हैं ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर, और एक न्यूमेरिकल देखा था। अब ये जो हमारा इसका पार्ट 2 है, इसके अंदर हम कुछ और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास, व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ए 1 केजी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है। तो देखिए, ये जो 1 केजी ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट का मास हो गया, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल एम इक्वल टू हो गया 1 केजी। मास ऑफ अर्थ ये कैपिटल एम होता है हमारा, 6 इंटू 10 की पावर 24 केजी। रेडियस ऑफ अर्थ हमें आर से डिनोट करते हैं, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। और कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है कि 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम जो है, अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला जो है, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। एम की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 24। स्मॉल एम की वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो आर स्क्वायर है, तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं यहाँ पर, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। कई बच्चों को इसमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है, जो कि बड़ी सिंपल होती है। आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 6.67 इंटू 6 की। तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40.02। अब ये जो 10 की पावर्स हैं हमारी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -11 प्लस 24 अपॉन। अब ऐसे यहाँ पर ये नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6.4 इंटू 6.4। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40.96। और 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 ये भी ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 6 प्लस 6 हो गया ये। अब देखो, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये हो गया 4002 इंटू 10 की पावर 24 में से 11 माइनस करा, 13 हो गया, अपॉन 4096 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12। अब ये डिवाइड हो रही है पावर, जब पावर डिवाइड होती है तो माइनस हो जाती हैं। तो इसके बाद हमारा हो जाएगा 4002 इंटू 10 की पावर 13 माइनस 12, और अपोन में 4096। तो ये हमारा आ जाएगा 4002 इंटू 10 की पावर 13 माइनस 12 कितना हो गया, 10 अपॉन 4096। अब ये इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4002 अपॉन 4096। अब आप इसको कट कर दीजिए, ये हमारा 9.8 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। एक बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जो 19.6 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और टाइम निकालना है इसमें। ठीक है, तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है, तो उसके लिए हम फाइनल वेलोसिटी जो v होता है उसको जीरो लेते हैं, और g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये थ्री इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। कि एक बॉल को इन्होंने ऊपर की तरफ फेंका है, तो v तो हमारा जीरो हो गया। उसने कितनी हाइट कवर करी है, 19.6 मीटर की, तो h हो गया 19.6 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमें u फाइंड करना है, टाइम टेकन मतलब हमें टाइम भी फाइंड करना है, और g की वैल्यू हमें रखें 9.8, क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो g कैसा लेंगे, निगेटिव। तो g की वैल्यू हो जाएगी -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, सबसे पहले हमें अगर u निकालना है, तो हमें v गिवन है, h गिवन है, और g हमें पता है। तो हम इसमें से तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाएंगे। देखो, इन दोनों में तो टी टी आ गया है, तो टी तो हमें बाद में निकालना ही है, तो इसको तो नहीं लगा सकते। हम ये थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, इसमें टी भी नहीं है, और हमें जो है u निकालना है, वो आराम से निकल जाएगा। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v कितना था हमारा, जीरो। u कितना था हमें फाइंड करना है, 2। g कितना है, -9.8, और h कितना है हमारा, 19.6। तो ये हो गया माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 19.6 आ जाएगा।
इंटू 19.6 ये वाला ऐसी की ऐसी, माइनस से माइनस कट गया, यू स्क्वायर इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6 कितना हो गया 19.6 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से जो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हट जाएगा, ये खाली यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे में हमें इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए आप ये वाली इक्वेशन लगा दीजिए, क्योंकि हमारे पास v भी गिवन है, u भी है और g भी है। तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v तो जीरो है, u अभी हमने फाइंड कर लिया 19.6 प्लस g की वैल्यू कितनी है -9.8 इंटू टी। अब आप इसको इधर ले जाइए, ये प्लस का इधर जाकर कैसा हो जाएगा माइनस का 19.6, और यहाँ पर ये क्या है -9.8 इंटू टी। माइनस से माइनस कट कैंसिल हो गया। अब ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो 19.6 अपॉन 9.8, और 9.8 का डबल ही होता है 19.6। ये कट का 2 आ गया, तो टी हमारा कितना आ गया 2 सेकेंड्स। ये इतना सिंपल न्यूमेरिकल हो गया हमारा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।